में दिलचस्पी शायद सबकी हो, काराकाट बीजेपी भी सोच रही होगी क्या करा है यहाँ पर। देखिए मैं अभी काराकाट को लेके कह रहा हूँ कि वहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन जो पोजीशन का कैंडिडेट है CPI-ML का कैंडिडेट है बिहार में, यदि ठीक से आप देखेंगे CPI-ML CPM उन सब का जो इतिहास रहा है वो सवर्णों जितने भी OBC हैं उन सब के लिए बहुत दुखदाई रहा है, उनके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा, जो इंटरेस्टिंग है, जो मैं भी जानना चाह रही हूँ, वो लालू की 2 बेटियों के बारे में जानना चाह रही हूँ, रोहिणी आचार्य के बारे में और मीसा भारती के बारे में। इन दोनों सीटों पर क्या हो रहा है? दोनों सीटें हार रही, दोनों सीटें हार रही। और सारण, लालू यादव और राबड़ी देवी खुद कैंप लगाया था उन्होंने वहां पे, रातें देखिए मैं पहले पाटलिपुत्र एक ऐसा सीट है जिसको लेके हर बार चर्चा रहती है कि वहां पे आरजेडी जीतेगी या बीजेपी जीतेगी, लेकिन इस बार भी मुश्किल है। मतलब हाजीपुर की भी एक बार बात कर लें। छोटी सी टिप्पणी कर दूं, काराकाट उपेंद्र कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह इसीलिए तो मुश्किल हो गई। पवन सिंह को एक जाति विशेष का वहां पर वोट मिल रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, और थोड़ा सा यंग सवर्णों का वोट मिल रहा है, लेकिन बाई एंड लार्ज जो सवर्ण है, ब्राह्मण, भूमिहार, वो उन कुशवाहा के साथ कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है। एक बड़ा फैक्टर वो है जो मैं कह रहा था आपको, पूरी बात अपनी कर नहीं पाए। जो CPI-ML का कैंडिडेट है ना, वो बहुत बड़ा फैक्टर है कुशवाहा के जीत में। यदि वहाँ आरजेडी का कैंडिडेट होता तो संभवतः ये कुशवाहा वहाँ चुनाव हार जाते इस बार। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे पवन सिंह जिनको लेके इतनी ज्यादा चर्चा चलती है, वो 30-40 हजार वोट अगर आ जाए तो बहुत है। बिल्कुल सही, दूसरी चीज की आपको हैरानी होगी ये जान के कि पवन सिंह की शर्त बैठने को लेकर सिर्फ और सिर्फ ये थी कि आप मनोज तिवारी का टिकट काट दीजिए। जब वो दिल्ली आए थे और दिल्ली में रात 2:30 बजे तक उनकी बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं एकदम से अपना कैंडिडेचर वापस ले रहा हूं, आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी का टिकट आपने दिया, वो टिकट भी कहाँ का कहाँ मिला, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे देखिए आप सब लोग बिहार में सर एक मेरी दिलचस्पी बस एक प्लीज, ये नीचे जो आंकड़ा चल रहा है 3 से 9 से 30 से 24 एनडीए, भावेश आप ही से कह रहा हूं मैं, इसमें बीजेपी 272 पार हुई कि नहीं हुई? क्लियर मेजॉरिटी बीजेपी हुई या नहीं हुई अभी तक? अभी नहीं हुई है। यूपी का इंतजार, लेकिन यूपी से पहले जरा बिहार की बात कर लें। बिहार के नतीजों से हाजीपुर में कैसी जीत है? मीनाक्षी, हाजीपुर बहुत मेजर विक्ट्री होगी। मैं तो आनंद जी, मैं यहाँ पे नेताओं की बात करना चाहती हूँ। अब मुझे जरा ये बता दीजिए कि ये जो नतीजे आ रहे हैं, तेजस्वी यादव ने इतनी मेहनत की, इतना तेज दिखाया और जिस तरह से ललकारा है, तो उनका क्या होगा इस नतीजों के बाद? उनकी राजनीति, उनके ऊपर कितना इफेक्ट आएगा? अब सौरभ जी का कॉफी वाला शो होता तो मैं कहता कि वो कहीं शायद उन्होंने वीजा लगवा लिया है, कल परसों जा रहे हैं इलाज करवाने के लिए। खैर मैं वो अभी नहीं कहूंगा क्योंकि ये एग्जिट पोल का है। एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव ने जो चुनाव लड़ा, उन्होंने अकेले लड़ा। वो एक सामूहिक नेतृत्व को भूल गए। वो न जगदानंद सिंह कहीं चुनाव प्रचार में नजर आए, न पुराने जितने भी आरजेडी अब्दुल बारी सिद्दीकी कहीं नजर नहीं आए। तो बगैर कि एक मुकेश सहनी को मछली के साथ हेलीकॉप्टर पे लेके वो घूमते रहे।